Hello, great morning to everyone. Myself Dipanshu Verma. I welcome to all in our YouTube channel Idiot English. और आज मैं बात करूंगा इंग्लिश की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस जिसका नाम है इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस ये सबकी बहुत पसंदीदा क्लास होती है क्योंकि लोकोक्ति और मुहावरे जब आप पढ़ते हैं सीखते हैं तो ना केवल आपको भी बोलने में अच्छे लगते हैं बल्कि सामने वाले को भी बहुत अच्छा महसूस करा देते हैं। वो भी आपको उसे भी लगता है कि आपकी जो इंग्लिश पे है वो कमांड भी बहुत अच्छी है और आप इंग्लिश के अच्छे जानकार हो, क्योंकि ये आपकी भाषा को बहुत आकर्षक बना देता है एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ आफ्टर लर्निंग दिस क्लासेस। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस क्लासेस, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू मेक यू रिवाइज ऑल इंपॉर्टेंट फेज व्हाट आई हैव टॉट यू बिफोर। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको रिविजन करा देता हूँ जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। मात्र 1 मिनट भी नहीं लूँगा रिवाइज कराने में। उसके बाद शुरू करते हैं आज की बहुत सारे इडियम एंड फ्रेज। अगर आप इनको अपनी इंग्लिश में इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तो आप यकीन मानिए एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंट आप खुद में फील करोगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। कॉमन यूज ही आपको मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ तो ज़्यादा दिन पैसे मैं नहीं लूँगा। हैव पेशेंस, सब्र रखो, डोंट बी इम्पेशेंस, बेसब्र मत बनो। हैव पेशेंस, पेशेंस पे सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। वर्क हार्ड, हार्ड वर्क पेस, मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। क्राइम नेवर पेस, बुराई का नतीजा बुरा होता है। डोंट बी क्रिमिनल बिकॉज क्राइम नेवर पेस, अपराधी मत बनो क्योंकि अपराध का नतीजा बुरा होता है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, रिविजन भी करा चुका हूँ, इसलिए बिल्कुल बस एक क्विक रीजन हल्का सा तेजी से बोल दे रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो पिछली क्लासेस में आप इन्हें देख सकते हैं। आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूँ। डोंट टेक इट टू हार्ट, इसको दिल पर मत लो। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं आपको शब्द देता हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं अपने शब्दों पर कायम रहूंगा। डोंट बैक आउट विद योर प्रॉमिस, अपने वादे से मुकरना मत। डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। आई एम कंपेल्ड, मैं मजबूर हूँ। इट इज़ माई कंपल्सन, यह है मेरी मजबूरी है। व्हाट इज़ योर कंपल्सन, आपकी क्या मजबूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। यू आर टेकिंग इन माई कंपल्सन, तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। आई नो यू आर कंपेल्ड, मुझे पता है तुम मजबूर हो। ठीक है ना, ये कंपल्सन के कुछ फेज हो गई। टू एरर इज वुमेन, गलती करना मानवीय है यानी कि गलती करना मानव का गुण है, यानी कि मानव गलती तो इंसान गलतियों का पुतला है, ऐसा भी इसे बोल सकता है। इट इज़ नॉट अ केक वॉक, यह बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ अ स्लिप ऑफ माई टंग, यह मेरी जबान से फिसल गया। इट इज़ अ टिप ऑफ आइसबर्ग, यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे देखो होता है क्या। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, समय सब गम भुला देता है। हिट हार्ड नट टू क्रैक, वह समझने के लिए बिल्कुल नासमझ है, वह हट्टा कट्टा है। हिज हेल एंड हार्टी, जब कोई व्यक्ति बहुत खूबसूरत हट्टा कट्टा होता था उसे बोलते हैं हेल एंड हार्टी, वह खूबसूरत और दिलदार है। ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकदार वस्तुएं सोना नहीं होती। ही इज गुड फॉर नथिंग, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। इडियम एंड फ्रेज अंग्रेजी में हमारे लेख को बहुत ही सुंदर व आकर्षक बना देती हैं और आपकी भाषण को बहुत ही सरल व आकर्षक बना देते हैं। क्वेश्चन अराइज, यू आर विनर। क्वेश्चन अराइज, आर यू विनर, प्रश्न उठता है क्या तुम जीतने वाले हो। इफ़ यू वांट टू विन यू विल हैव टू ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ बिकॉज इट इज सेड दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। If you don't trust on yourself then your willpower doesn't support you and question does not arise to win without willpower। देखो बहुत अच्छी लाइनें मैंने लिखी हैं और आपको ये एक बार देखो, इसमें मैंने बहुत अच्छे से कुछ ऐसी फ्रेजेस का यूज़ किया है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। पहले मैं उन्हीं फ्रेजेस पर हाईलाइट कर देता हूँ जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन अराइज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इफ़ यू वांट टू विल हैव टू मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ट्रस्ट बिकॉज इट इज़ सैड मैं आपको अभी पिछली क्लास में पढ़ाया। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ। अब देखो क्वेश्चन अराइज, प्रश्न उठता है। आर यू विनर, क्या तुम जीतने वाले हो। इफ़ यू वांट टू विन, यदि तुम जीतना चाहते हो। यू विल हैव टू ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, तो तुम्हें स्वयं पर भरोसा करना पड़ेगा। बिकॉज, क्योंकि। इट इज़ सैड, यह कहा जाता है। वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ पर चाहा वहाँ पर रहा। एंड इफ़ यू डोंट ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, यदि तुम खुद पर विश्वास नहीं करते। देन योर विल पावर, ये एक साथ है, तब तुम्हारी जो इच्छा शक्ति है डज नॉट सपोर्ट यू, तब तुम्हें सहायता नहीं करती। क्वेश्चन डज नॉट अलाउ टू विन विदाउट विल पावर, बिना इच्छा शक्ति के जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब चलते हैं हम इडियम एंड फ्रेजेस पे। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैंने हिंदी नहीं लिखी है, ताकि आप ध्यान से सुनो। क्योंकि जब हिंदी लिखी होती है ना, बच्चे क्या करते हैं, ऐसी स्क्रीनशॉट लेकर सोचते हैं कि हम इसे बाद में पढ़ लेंगे, फिर आप पढ़ते नहीं हो, टाल देते हो। मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी चीज़ टाल दो। अब इसे बिल्कुल ध्यान से सुनो। डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, जब कोई व्यक्ति अपनी बात खुद करता रहता है, अपनी तारीफ खुद ही करता रहता है, आप कहते हैं अपने मुंह में या मिट्ठू बनना, इस तरह से कुछ है। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपनी तारीफ खुद ही करता है तो हम उसे बोलते हैं डोंट प्लम्प योर ऑन ट्रम्पेट, मतलब अपनी ढपली अपना राग, अपने आप अपनी तारीफ मत करो। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नम, जब भी आप किसी को ये कहते हैं भाई समय और मौत किसी चीज़ का इंतजार नहीं करते। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और मौत किसी चीज़ का इंतजार नहीं करते। आपने उससे कहा
आपने एक लड़का है जिसका नाम है विक्की, आपने विक्की से कहा कि भैया विक्की भाई अभी 10वीं है, आप पढ़ लो अच्छे से। तो उसने कहा यार अभी तो 10वीं है और 10वीं तो ऐसी हो जाती है, 12वीं भी ऐसी हो जाती है, ग्रेजुएशन भी, ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करूंगा मैं। तो आपने कहा समय और मौत किसी का इंतजार नहीं करते, आज समय है, आज जो कर लो ना है कर लो, क्योंकि इट इज़ सेड इन इंग्लिश दैट नीदर वी हैव एनी यस्टरडे or nor we have any tomorrow, we have only present, because present word says that present means उपहार। तो जो भी है आपके पास सिर्फ आप ही आज ही है, ना तो आपके पास बीता हुआ कल था, ना आपके पास आने वाला कल है। यू कैन नॉट कंट्रोल द फ्यूचर बट यू कैन कंट्रोल योर प्रेजेंट, इट विल मेक योर फ्यूचर। तुम केवल अपने प्रेजेंट को कंट्रोल कर सकते हो, ये आपका भविष्य बना देगा। भविष्य के बारे में सोचकर आप अपना प्रेजेंट मत खराब करो, प्रेजेंट में बहुत अच्छे से अपने आप को डेवलप करो, तब ये आपका फ्यूचर 100% बना देगा, ठीक है ना। ही शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, वह मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। इट इज़ अ ट्वाइस ऑफ फेथ, यह सब भाग्य का खेल है। डांसिंग एंड मी बोथ आर पोल्स अपार्ट, जब दो चीज़ों में बहुत भिन्नता होती है तब बोलते हैं पोल्स अपार्ट। जैसे आपने कहा, जैसे मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता, तो मैंने कहा डांसिंग एंड मी, अरे यार बोथ आर पोल्स अपार्ट, दोनों में बहुत अंतर है। ही इज़ फाइटिंग ए लॉन बैटल, जब कोई अपनी जीवन की लड़ाई, जब उसका हर कोई व्यक्ति साथ छोड़ देता है तब वो कहते हैं ही इज़ फाइटिंग ए लॉन बैटल, वह एक अकेला युद्ध लड़ रहा है। कश्मीर वाज ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाक, भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की जड़ बना हुआ है कश्मीर, बॉर्न ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न बट ऑल इन वेन, आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, यानी कि मैंने सारे पत्थरों को पलट पलट कर देखा लेकिन सब व्यर्थ चला गया। जब भी आप बहुत मेहनत करते हैं उसके बाद भी आपको डिज़ायर्स रिजल्ट नहीं मिलते, तब इस सेंटेंस को बोल सकते हैं आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न बट ऑल इन वेल। आई स्वेयर बाई गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। आई स्वेयर बाई यू, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। आई स्वेयर बाई बुक, मैं किताब की कसम खाता हूँ। आई स्वेयर बाई माई फादर, मैं मेरे पिताजी की कसम खाता हूँ। आई स्वेयर बाई माई गर्लफ्रेंड, मैं मेरी गर्लफ्रेंड की कसम खाता हूँ। आई स्वेयर बाई माई फ्रेंड, मैं मेरे दोस्त की कसम खाता हूँ। आई काउंट ऑन यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। आई काउंट ऑन यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। आई काउंट ऑन माई गर्लफ्रेंड, मैं मेरी गर्लफ्रेंड पर विश्वास करता हूँ। आई काउंट ऑन माई ब्रदर, मैं मेरे भाई पर विश्वास करता हूँ। यू स्ट्रक लकी, तुम भाग्यवान रहे। यू स्ट्रक लकी, जब भी कोई व्यक्ति भाग्यवान होता है तब हम उनसे बोलते हैं यू स्ट्रक लकी। ही ब्रोक एन आइज आफ्टर ए लॉन्ग वॉक, जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक कुछ भी नहीं बोलता और बाद में एक लंबे समय के बाद वो अपनी बात को रखता है, तभी इसे बोलते हैं ब्रोक एन आइज, का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। डोंट कीप मी इन डार्क, अक्सर ये वाक्य तो बहुत ही ज़्यादा आजकल बोलता है, डोंट कीप मी इन डार्क, भैया मुझे अंधेरे में मत रखो। लेकिन हर किसी को उजाले से तो निकाल पा ही नहीं रहा, लेकिन और अंधकार की ओर खींच रहा है, इसलिए इस वाक्य तो हर बार आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, मुझे अंधेरे में मत रखो। ही इज़ ए डार्क हॉर्स, वह छुपा रुस्तम है। डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम है, छुपा हुआ खिलाड़ी है, एकदम दिखाएगा सारी चीज़, गेम चेंजर है वो। इट वॉज ए हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस, यानी कि रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव था। जब भी कोई ऐसी घटना होती है कि आप बिल्कुल अचंभित रह जाते हो उससे, तो आप बोलते हैं इट वॉज ए हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस, यानी कि रोंगटे खड़े करने वाला एक्सपीरियंस था। आई हैव टू पे शुगर पिल टू गेट माई डिमांड एक्सेप्टेड, मुझे मेरा काम कराने के लिए उसे मीठी गोली देनी पड़ती है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को मीठी गोली दे रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसा बोलते हैं। आपने एक बच्चा है जिसका नाम है सोनू, आपने सोनू से कहा सोनू भैया आपने मोनू भैया को झूठ क्यों बोला कि तुम्हें मैं आज 3 चॉकलेट दूंगा जबकि आप तो उसे एक टॉफ़ी दोगे सिर्फ। तो सोनू भैया ने कहा आई हैव टू पे शुगर पिल टू गेट माई डिमांड्स एक्सेप्टेड, क्योंकि मुझे मोनू से 3 बाल्टी पानी खिंचवाना है और मंगवाना है, इसलिए मैंने उससे क्या कहा, मीठी गोली उसे दे दी। तो इस प्रकार से बोल सकता है। हिज फादर इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, उसके पिताजी को सुनने में तकलीफ है। हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में तकलीफ है ना। ही टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द टाउन, जब पूरा हर किसी की ज़बान पे वही नाम होता है, वही नाम होता है, कोई वायरल हो जाता है आजकल, उस तरह से आप समझ सकते हो। अंकित बयामपुरिया इज़ द टॉक ऑफ द टाउन, अंकित बयामपुरिया जो 75 हार्ट चैलेंज चल रहा था, 1 नंबर लड़का है और वह पूरे टॉक ऑफ द टाउन है आजकल, टॉक ऑफ द इंडिया है वो, है ना, पूरे भारत की ज़बान पर है। इस रूमर्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर्स, जो अफवाहें होती हैं ना वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं। आप किसी के बारे में बहुत सारी सो पॉजिटिव चीज़ें हैं तो आप हाँ ठीक है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने सुना अरे भाई साहब वो कमरे में बम बना रहा था, अच्छा बम एकदम से, अब ये बात बहुत अच्छे से फैल जाएगी, है ना। कोई भी हो नेगेटिव चीज़ बहुत जल्दी फैलती है। वुड डैट, काश, वुड डैट का मतलब होता है काश, आई वॉज CM, काश में CM होता। डोंट सिंग योर ऑन प्रेज, यानी कि अपनी तारीफ खुद मत करो। दिस सीम्स टू बी ओनली लेम एक्सक्यूज़, यह केवल लंगड़ा बहाना मालूम होता है। आपकी कोई दोस्त है, वो आने वाली थी 5 बजे और आपने कहा कि, और वो आई 7 बजे शाम के, आपने कहा कि इतना लेट क्यों हो गए, तो उसने कहा कि मैं तो यहाँ पर 4 बजे ही आ गई थी लेकिन आप नहीं आए थे।
मैं यहाँ पर 4 बजे की बात 4:30 तक रुकी, 4:45 तक रुकी, 4:40, 4:45, 4:50, 4:55 तक मैं रुकी और फिर मुझे लगा आप नहीं आओगे तो मैं चली गई। तो ये क्या है, एक लेम एक्सक्यूज़ है। टाइम 5 बजे का है तो 5 बजे आना था, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप इसे समझ सकते हैं। डोंट ट्राई टू ग्राइंड योर ओन एक्स, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश मत करो। वी ट्राइड आवर लक बट ऑल इन वेन, हमने अपना पूरी तरह से कोशिश की लेकिन सब व्यर्थ चला गया। इट इज़ ओनली एन आई वॉश, यह केवल एक धोखा है। इट इज़ ओनली एन आई वॉश, यह केवल एक धोखा है। इट इज़ अ फेदर इन हिज कैप, जब किसी के सम्मान में कुछ और बढ़ोतरी हो जाती है, पदोन्नति हो जाती है, तब उसे बोलते हैं इस तरह से। क्वेश्चन अराइज, सवाल पैदा है। क्वेश्चन डज नॉट अराइज, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्वेश्चन अराइज, यार सवाल ये पैदा होता है, हाउ कैन यू डू दिस, तुम इसे कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन डज नॉट अराइज, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, दैट यू कैन डू दिस, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, तुम इसे कर सकते हो। बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, जब भी कोई बहुत मुश्किल में होता है, एक मुश्किल से निकलता है और दूसरी में फंस जाता है, तब वो बोलता है आई एम बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, मैं एक तरफ कुआ और एक तरफ खाई है। नियर द चर्च फेदर फ्रॉम हेवन, नियर द चर्च फर्दर फ्रॉम हेवन, चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। ए लाई हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन, झूठ के पाँव नहीं होते, इस तरह से बोलते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। ही हैज़ सीन मैनी अप्स एंड डाउन इन हिज लाइफ, वह अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देख चुका है। सो आज की क्लास को सिर्फ इतना ही रखते हैं। इट वॉज द क्लास फॉर टुडे बिकॉज मेरे को आई एम टू गो टू समवेयर, दैट इज़ वाई आई एम एंडिंग दिस सेशन एंड आई हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल idiom and phrases and everything what I want to teach you. So it was the class of today. Rest of the thing we will discuss tomorrow. Have a good time. Bye bye. And please try to speak because speaking comes by speaking. If you don't speak, then how can you learn? How can you speak? So speak. Speaking makes you perfect speaker. Okay. So have a good time. Bye bye.